भट्टी साहब, मैं अभी भी साकिब साहब से गुफ्तगू कर रहा था ना, मुझे इन लोगों की गुफ्तगू से, इमरान खान साहब की गुफ्तगू से ये स्मेल आती है कि इन लोगों को कम से कम प्यूटन की तरह 25-30 साल चाहिए। इनके अलावा कोई साफ शफाफ नहीं है पाकिस्तान में। करप्ट, चोर, डाकू, गद्दारों का टोला है। इनका तो बयानिया सर अगर पॉपुलराइज हो जाता है, जो कि हो रहा है, फिर इस मुल्क में वन पार्टी रूल है। भट्टी साहब, इसके लिए आप तैयार हैं? कामरान भाई, इस सवाल पे आने से पहले दो जुमले सिर्फ अपने प्यारे भाई सुन रहे हैं साहब के लिए। मेरी तो खैर कोई हैसियत नहीं, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मुझे तो छोड़ दीजिए। दो चीज़ें, एक तो इस प्रोग्राम को अगर आप पिछले 3 साल और 7 माह में देखें तो देखिएगा कोई प्रोग्राम, ये सबसे सख्त प्रोग्राम हुआ करता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, और हम सब क्या क्या बोलते थे ये भी देख लीजिए। दूसरी, मज़हर भाई से 6-7 साल सा मेरा हम इकट्ठे बैठते हैं और हमारा बहुत इख्तलाफ राय होता है, लेकिन मैंने मज़हर भाई को एक ऑनेस्ट, दयानतदार और कभी किसी की मदासराई या खुशामद बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू टोटली। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अज़हर भाई, ये अगर हम मुख्तलिफ राय रखें तो यही इसकी खूबसूरती है इस प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक। चलो जज्बात में कह के छोड़ दें भट्टी भाई, अब मेरे सवाल का जवाब दे दें प्लीज सर। नहीं, मैं सिर्फ एक दो जुमले, बड़ी ज़रूरी होता है कामरान। चले कर ले भाई। आप हमारी कम्युनिटी से, हमारे अपने दोस्तों में से जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, जब वो ऐसी बात करते हैं दिल दुखता है, फिर वो थोड़ा सा दुख होता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमने कभी भी नहीं कहा कि आपकी, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आपकी राय क्या है, आप नवाज शरीफ साहब को क्या समझते हैं, आप मुस्लिम लीग नून को क्या समझते हैं, आप इमरान खान को क्या समझते हैं, आप बाकी क्या समझते हैं, आपकी राय है, हमें इससे कोई नहीं। जहाँ तक इस बात का, आपके सवाल का ताल्लुक है, तो यस, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत पे हैं। ये जो उनका सपोर्टर है, ये वोटर में बदलता है, उस दिन इलेक्शन वाले दिन क्या करता है, ये अभी कहना इसके बारे में कुछ कबल इस वक्त है। लेकिन कभी भी वन पार्टी रूल नहीं होना चाहिए, और कभी भी इमरान खान को सियासत से माइनस या सियासत से नहीं निकलना चाहिए। इमरान खान का सियासत में होना बड़ा ज़रूरी है, और जैसे मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी, सारों का, इमरान खान का बड़ा ज़रूरी है सियासत में, तभी बैलेंस कायम होगा। आज वो अगर आज जब हम उनकी गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट पे 1000 बात कर लें, लेकिन अपोजिशन जो है, रियल अपोजिशन इस वक्त हुकूमत की, बाकी तो सारे हुकूमत में है, इमरान खान ही है, और ये रियल अपोजिशन का होना बड़ा ज़रूरी है, और वो मकबूल हैं, उसमें कोई शक नहीं। हाँ, दुख 2-3 बातों का होता है कि इमरान खान साहब कुछ बदलने आए थे। फॉर एग्जाम्पल तोशा खाना पे जैसे उन्होंने जो स्टैंस लिया या जिस तरह हुआ, उस पर दुख पहुंचा। फिर इस तरह हेलीकॉप्टर है पे 98 करोड़ हेली पे लगा है कि बनी गाला से घर जाने पे उनके खर्च हुआ है। तो इमरान खान से मुझे ये तवक्को नहीं थी। मुझे पता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हेलीकॉप्टर कैसे इस्तेमाल किया। चलो, इमरान खान ने जेब में पैसे तो नहीं डाले ना यार, बात ये हो रही है। पॉइंट आपका बिल्कुल आ गया, ये पॉइंट आपका आ गया सर। मैं जरा क्विकली मदर साहब से भी राय ले लूँ आपकी इजाजत। तो मदर अब्बास साहब, मुझे तो लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वन पार्टी रूल हो, जिस तरह चाइना में है, वन पार्टी रूल हो, जिस तरह के अभी मैंने किस पता नहीं कंट्री का नाम लिया था, जहाँ पे ये प्यूटन जिस तरह है कि 10 साल 15 साल, इवन तैयब उर्दुगान। तो इनकी जो परफॉर्मेंस 3.5 साल की रही है, उसके बाद आपको लगता है हमदर्दी वगैरह का फैक्टर तो लेके मकबूल हो गए हैं, बाकी सब तो चोर, डाकू, गद्दार है। तो अब इन पे ही कनात करे पूरी पाकिस्तान की अवाम, कौम अगले 10-15 साल तक। देखिए, उसके लिए तो वन पार्टी रूल के ज़ाहिर है, आप या तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है तो ज़ाहिर है वन पार्टी रूल नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए और आप 2/3 मेजॉरिटी लेके आप जो भी लेजिस्लेशन करना चाहें करें। 97 में हमने ये एक्सपीरियंस किया था, और फिर PMLN ने जब 2/3 मेजॉरिटी ली थी तो उस वक्त उनके लोग कहते हैं कि शायद बहुत जल्दबाजी में इस तरह की चीज़ें की कि वो 2/3 मेजॉरिटी भी 12 अक्टूबर 1999 को नहीं रह पाई, वो रेजिस्ट नहीं कर पाई। आप देखें कि जिस तरह 12 अक्टूबर हुआ, हालांकि मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसको आर्मी चीफ लगाता है, किसको नहीं लगाता, उसका राइट है, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन अगर इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी आती है, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब आपको एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है तो वो एब्सोल्यूट करप्ट हो जाते हैं। जब और ज़्यादा पावर मिलती है तो आप और ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं। सही, बजाय इसके कि जब आपको एब्सोल्यूट पावर मिले तो आपके पास इतने मौके होते हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के।
बाकी अगर वो वन पार्टी रूल चाहते हैं तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। वो कहें बिल्कुल ठीक। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो करें, प्रोजेक्ट करें, लेकिन इसी उसमें आप दूसरी पार्टीज को, अगर इमरान खान कुछ भी समझते हो, आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें हैं, JUI ने जो है वो कम बैक किया, हमने देखा पीपल्स पार्टी 17 सीट से कम बैक किया, इसी तरीके से जमातें कम बैक करती हैं। ठीक हो सकता है कि आप पंजाब में, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन सिर्फ पंजाब में होगा, इलेक्शन पंजाब में होगा, पंजाब में इमरान खान कितना डेंट डाल सकते हैं PMLN में, ये उनका चैलेंज होगा। और उसका इमीडिएट जो अभी आएगा वो लोकल बॉडीज़ आएंगे। बिल्कुल क्या सही। लोकल बॉडीज़ में आज तक PTI की परफॉर्मेंस लोकल बॉडीज़ में अच्छी नहीं रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी अच्छी नहीं रही है। अभी हाल ही में जो, लेकिन मजहर साहब, अगर हमजा शहबाज CM पंजाब हो और वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो रहा हो तो उसकी आपके ख्याल में ज्यादा सिग्निफिकेंस, क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? क्या अच्छा होता कामरान के 3.5 साल पहले जब PTI की गवर्नमेंट थी, हाँ तो इन्होंने लोकल बॉडीज इलेक्शंस क्यों नहीं कराए? मैं आपको बताऊं उसका रीजन। जो इलेक्टेड बॉडीज थी वो सर मैं आपको रीजन बताऊं, मैं रीजन लेकिन बताऊं, इलेक्शन नहीं कराए। प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकल गया, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी मैं तो करवाना चाह रहा था, लेकिन मेरे जितने वुज़रा थे उन्होंने कहा जी हम बड़े अनपॉपुलर हुए में ना करवाएं। ये मैं आपको कोट इन कोट बता रहा हूं। लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब, लाहौर के जलसे में क्या बड़ा ऐलान मतवक्को है? कोई कॉल भी दे सकते हैं, धरना शरना ये वो, पहले भी आप लोग। एक तो आपने कहा कि इनको हम वन पार्टी रूल करके 35 साल के दे दें, तो उसकी आप देख लें इस वक्त इमरान खान वर्सेस ऑल है, सारे मिल के भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम तो नेचुरली लोगों की नजर में, आपको किसने कह दिया गलतफहमी के नहीं कर सकते? अभी इलेक्शन हो गया कोई? नहीं आप जलसे कर रहे हैं ना आप, वन वे जलसे हो रहे हैं ना यार। अब मैं अपनी बात का जवाब देता हूँ। सारे लोग हुकूमत में, आप खाली ट्विटर देखें, पिछले 15 दिनों से चल रहा है कि जी इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। खाली इमरान खान ने कह दिया फैसले नहीं होते। नहीं, फैसले अच्छा सड़क पे होते हैं, सड़क पे नहीं होते, सड़क पे नहीं होते। अच्छा पार्लियामेंट में होते हैं, महजब लोग जो है वो वोटिंग, अच्छा पोलिंग बैलेट से होते हैं। PTI की 155 सीटें हैं और सबसे ज़्यादा सीटें नून की 84 हैं। आप मुझे बता दें सेनेटर गिनवा लें, आप कश्मीर और GB के MLAs गिनवा लें। तो पॉइंट ये कि आप कह रहे हैं कि जी कि 35 साल इनको दे दिए जाएं, तो बिल्कुल दे दिए जाएं। जब कोई सारे मिल के 35 साल से फेल हो रहे हैं और पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा, और हमने 3-3.5 सालों में लोगों के दिल जीते हैं, तो लोग हमारे लिए निकल रहे हैं ना। मुझे बता दें कोई गवर्नमेंट जा रही है, नहीं मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। लोगों के दिल आपने नहीं जीते, आपने उनको माशी बदहाली में रखा। वो तो आपकी डेफिनेशन है ना, मेरी है, मेरी आपकी नहीं, ये आपकी डेफिनेशन मेरी है। मैं कब कह रहा हूं आपकी? आप मेरा जवाब सुने, आपने नहीं कहना, आपकी राय है, मेरी राय आपकी एंटी अमेरिका और ये जो सिम्पथी का वोट मिलकर वहां आपकी दोबारा जाग गई है। अब आप ये नहीं, हमारी सारी एफर्ट को आप गोल मोल करके एफर्ट भाई कौन सी है? भाई पाकिस्तान डॉलर 120 से लेके 190 पहुंचा दिया। एफर्ट बताएं क्या? अब हम देखें ना, हमने जो वजूहात थी लोगों को एक्सप्लेन की। जब हम आए तो 3700 अरब का टैक्स था, आज अब टाइम कम है सर, ये लंबा काम हो जाएगा। आप जवाब सुनना चाहते। जब हम आए तो 23 अरब की एक्सपोर्ट थी, आज 32 अरब। उसकी वजह क्या है? इलेक्शन करवाएं ना, भाग क्यों रहे? एक सुने, इलेक्शन इसीलिए जो अजहर जावेद साहब जिसकी बात करवा रहे हैं वो भाग रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अजहर साहब, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ कब आ रहे हैं? इनसे पूछेंगे वो जो आप कह रहे थे कि जनाब बिलावल कह रहा है कि नवाज शरीफ बड़ी खिदमत है। बिलावल तो 2 हफ्ते पहले कहा कि क्या नून लीग इलेक्शन, मेरा लगता बेटा है यार सुन तो लें, मेरा तजिया ये कि नून लीग नवाज शरीफ साहब के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकेगी। ये वाली जितना ये पॉपुलैरिटी मोमेंटम चल रहा है ना तहरीक इंसाफ का इस वक्त पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो नवाज शरीफ साहब भी सोचते हैं कि उनको वापस आना है। पहले वो जेल और मुकदमा फेस करेंगे, उसके बाद वो आएंगे इलेक्शन के मोमेंटम के अंदर, लेके जाएंगे नून लीग को। अदर कामरान साहब, मैं 3 महीने से आपको एक बात कहता था कि PTI के 30 लोग जा रहे हैं, मेरी बात कोई नहीं था मानता। मुझे उल्टा बातें की जाती थी। सदाकत अब्बासी साहब भी उसी में शामिल थे, दूसरे लोग भी थे, वो बात सच साबित हुई। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, या मैं जो पॉलिटिकल जो 2 बड़े भी बैठे हैं, बाकी लोग भी इधर राब्ते में है, चीज़ें हैं। नवाज शरीफ ना सिर्फ वापस आएगा, उसके केसेस भी खत्म होंगे।